and I am from the basic town. I am Nancy, and I am from the basic town like all of you. Maybe you will be thinking that it is a big opportunity that I am standing here and talking to all of you and maybe motivating you to a way that you can do it. This is not something that like that you can dream of it, then you can do it. Let, like I started just like you in the 9th class. Your principal sir, my father, he told me that you can do it. I will be standing behind you and I will be standing behind you. You can do it. I believe in you. In my broker year, in the second attempt, I told to the father that I will not do it and I can't do it. This is not in me. I can't. मेरे अंदर कैलिबर ही नहीं है. मैं ये नहीं कर सकती. In this year, I completely broke down that if this is not happening, मैं ये कर ही नहीं सकती. तो पापा सर ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकती है. It is. तो मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये तीन ही चीज होती है किसी भी चीज के लिए. अगर तुम लोग ये सोचते हो कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो हर एक कर सकता है. काफी सारे बच्चे हैं जो केवल ऑनलाइन स्टडीज लेके करते हैं, पर मेरे पास तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था पढ़ने के लिए. स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने मेरे बेसिक की फाउंडेशन को क्लैरिफाई किया. अगर उन्होंने शायद मेरा बेसिक नहीं क्लियर किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती. और अगर वहाँ पे मेरा सपोर्ट भी किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती. टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. तो बस यही है कि तुम लोग पढ़ते रहो. मोटिवेशन किसी से नहीं मिलता. जब खुद के अंदर लगन होती है तो तुम कर सकते हो. ये सेल्फ मोटिवेशन ही होता है, क्योंकि ये नहीं होता हमेशा हम लोग ऊपर ही खड़े होते हैं. लाइफ में अप डाउन हर किसी के आते हैं. मेरे भी नंबर कम आते थे तो मैं भी रोती थी. मैं रो के मैं फ़ोन करती थी कि नहीं आज मेरे से नहीं हुआ, आज मेरे नंबर कम आया, नहीं होगा मेरे से. तो बस एक ही बात कहते थे, अप एंड डाउन है. इनको तुम जितना इस अप और डाउन को संभाल लोगे ना तो उतना ही तुम आगे चले जाओगे. अगर तुम अप में ये रहोगे कि ज़्यादा ईगो नहीं आ रहा है, कि भाई नॉर्मल है, कि हाँ मेरे से आज इतने आए, जब ज़्यादा नंबर आए तब ये सोचो कि मेरे कभी कम भी आए थे, और जब कम नंबर आए तब ये भी सोचो कि मेरे कभी इतने ज़्यादा नंबर भी आए थे. तो बस यही है, कंटिन्यू हार्डवर्क करते रहो. हार्डवर्क जितना करोगे उतना ही है. और नीट के एग्जाम में हार्डवर्क ही चाहिए. लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो. मैं बोलती हूँ नीट में हार्ड वर्क ही करो. कंसिस्टेंटली रिवीजन करते रहो. कोई नहीं मतलब तुम्हें कि कुछ आ रहा नहीं आ रहा, कंटिन्यू पढ़ते रहो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे. तो बस बचपन से ही 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे होते हैं जहाँ पे वो अपनी स्ट्रगल करता है. अगर इन 4 साल में आपने अपना स्ट्रगल कर लिया तो ठीक है. अगर आपने 9th, 10th, 11th, 12th बर्बाद कर दिया तो आगे आपकी लाइफ भी बर्बादी हो जाएगी. तो ये 4 साल ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुद का सब कुछ देना होता है. सब कुछ भूल जाओ. ये 4 साल तो ऐसे होते हैं कि बस पढ़ाई लो, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कर लो. अगर 9th, 10th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो 11th, 12th कहाँ से करोगे. और 9th, 10th के तब होंगे जब 6th, 7th, 8th के होंगे. तो 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल तो ऐसे है कि तुम लोग कंटिन्यू लगे रहो. 9th, 10th एज इट इज इक्वल है 11th के. बस उसको सिलेबस को वाइड कर देते हैं. और जो 11th है वो 12th है. वो भी जो यहाँ पे 11th, 12th के बच्चे होंगे वो कोई हैं 11th, 12th साइंस साइड से. आप खड़े करो. उनको भी पता होगा कि आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स होंगे. जैसे कि बायो में बोलूँ तो मैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर होगा और जेनेटिक्स होगा जो काफ़ी लोगों को अटपटा लगता है, पर जेनेटिक्स इतना है नहीं अगर एक बार उसका बेसिक समझ में आते तो. और मोल बायो है, मोल बायो, मॉर्फोलॉजी और प्लांट फिजियो है. ये वाले चैप्टर ऐसे होते हैं कुछ की इसमें तुम लोग समझना होता है. अगर इनका बेसिक क्लियर होगा ये कहाँ से होगा. 9th, 10th में 9th में एक चैप्टर आता है एनिमल किंगडम और